हाय फ्रेंड्स, मैं महेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल महेंद्र मैथ क्लासेस पर। आज हम लोग 10th क्लास की मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे और उसके कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। और चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट को देखेंगे और इसमें जो यहाँ पर लीनियर इक्वेशन क्या होता है इस बात को पहले समझ लो। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है इस बात को समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होता है ax प्लस dy प्लस सी इक्वल टू 0। ये होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो यहाँ आप देख सकते हैं टू वेरिएबल्स हैं और लीनियर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल्स की पावर 1 है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन है। और इन टू वेरिएबल्स है क्योंकि दो वेरिएबल है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हो गया, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर चूंकि पेयर की बात कर रहे हैं तो दो लीनियर इक्वेशन इस तरह से हम लोग लिया करेंगे। तो जैसे आप देखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और फिर दूसरी इक्वेशन होगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो जाती हैं, राइट। अब हम लोग ये देखेंगे कि ये जो लीनियर इक्वेशन है, जब इसको ग्राफ पर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो ये कब इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, कब पैरेलल लाइन होंगी और कब हमारी ये कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। तो इसके लिए हम लोग देखेंगे कि जैसे अगर दो लाइन हैं, इस तरह से अगर हम ग्राफ देखें, इस तरह से अगर हम ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए हमारी ये a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 है और ये मान लो इक्वेशन हो गई। और दूसरी इक्वेशन मान लो ये है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 है और ये दोनों लाइंस इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, तो इसको बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या बोलेंगे, ये जो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी किसी पॉइंट पर, तो लाइंस को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब क्या होता है कि जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं वो किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। तो इसलिए जब एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी तो इनका सोल्यूशन भी एक ही होगा, राइट। तो जितने पॉइंट पर लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं उतना ही उनका सोल्यूशन होता है, राइट। अब यहाँ पे एक बात समझ लो, जैसे दो लाइन है ऐसे करके हम ड्रॉ कर दें, ठीक है। तो जैसे मान लो ये हमारी a1x प्लस b1y है प्लस c1 इक्वल टू 0 है और दूसरी इक्वेशन मान लो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 है। तो ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो यहाँ पे ये लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, इसलिए इनका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि जब लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी तभी सोल्यूशन मिलेगा। तो जब ये लाइंस इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही हैं तो फिर ये इनका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। इस यहाँ पे क्या होता है, वन सोल्यूशन होता है, क्योंकि एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही लाइंस इसलिए वन सोल्यूशन होगा। और यहाँ पे क्या होगा, लाइंस कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं तो क्या हो जाएगा, नो सोल्यूशन हो जाएगा, यहाँ पर कोई सोल्यूशन नहीं होगा। अब अगर लाइंस इस तरह से हैं, एक के ऊपर एक है, जैसे ये हमारी एक लाइन है और ये मान लो हमारी लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरी लाइन भी हमारी क्या हो जाए, इसी पर आ जाए, इसी लाइन पर आ जाए, ठीक है। इसी तरह से इसको हम अगर ड्रॉ करें, इसी पर दूसरी भी इक्वेशन आ जाए a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, दूसरी लाइन भी इसी पे आ जाए, तो इनको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। अब ये चूंकि लाइंस कई पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं इसलिए यहाँ पे बहुत सारे सोल्यूशन होंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन होंगे। क्या होंगे, इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन होंगे। तो कहने का मतलब लाइंस जिस तरह से इंटरसेक्ट करती हैं उनके सोल्यूशन उसी टाइप से होते हैं। एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी लाइंस तो वन सोल्यूशन होगा, अगर लाइंस किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करती हैं तो नो सोल्यूशन होगा, और अगर लाइंस कई सारी पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेंगी तो फिर क्या होगा, इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन होगा। तो ये होता है
लाइंस जिस तरह से कट करेंगी उसी तरह से उनका सोल्यूशन होगा। अब हम लोग ये चेक देखेंगे कि लाइंस कब इंटरसेक्टिंग होंगी, कब पैरेलल होंगी और कब कोइंसिडेंट होंगी। इसके लिए हम लोग जो है देखते हैं, आगे हम लोग देखेंगे इसको जो है कंडीशंस के आधार पे देखेंगे। कंडीशंस जो होती हैं उसके अकॉर्डिंग लाइंस हम लोग कहते हैं कि ये इंटरसेक्टिंग है, और जो है हम लोग जो है देखिए कंडीशंस के आधार पे हम लोग देखेंगे कि ये जो है लाइंस कैसी होंगी। तो अगर पहली कंडीशन अगर इस तरह से है A1 अपॉन A2 दिस इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 दिस इज इक्वल टू C1 बाई C2, ये कंडीशन इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अगर ऐसी कंडीशन है इफ दिस then lines are then lines are intersecting then lines are intersecting। दूसरी कंडीशन अगर if A1 अपॉन A2 और ये इक्वल टू हो B1 अपॉन B2 को बट C1 अपॉन C2 के इक्वल ना हो देन लाइंस कैसी हो जाएंगी, देन लाइंस आर क्या हो जाएंगी, पैरेलल। तो लाइंस हमारी कैसी होंगी, पैरेलल। तीसरी कंडीशन होती है कि इफ A1 अपॉन A2 दिस इज इक्वल टू B1 बाई B2 दिस इज इक्वल टू C1 बाई C2 देन लाइंस आर क्या हो जाएंगी, लाइंस आर कोइंसिडेंट। ठीक है, तो लाइंस कैसी हो जाएंगी, कोइंसिडेंट होंगी। ठीक, तो ये तो आपने देख लिया कोइंसिडेंट लाइंस हो गई और पैरेलल हो गई, इंटरसेक्टिंग हो गई। अब हम लोग इसका देखेंगे सॉल्यूशन मतलब क्या होगा। देखिए अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी तो सॉल्यूशन क्या होगा, वन सॉल्यूशन होगा। क्यों, क्योंकि ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं इसलिए वन सॉल्यूशन होगा। और अगर पैरेलल लाइंस हैं तो क्या होता है, यहाँ पे नो सॉल्यूशन होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई भी लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। और अगर लाइंस कैसी हों, कोइंसिडेंट लाइंस हो तो क्या होगा, तो हमारा होगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। क्यों, क्योंकि लाइंस कई सारे पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे इसलिए इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने आपको बता दिए। अब हम लोग एक चीज़ देखेंगे कि लाइंस जो हैं वो कब जो है कोइंसिडेंट होंगी और कब जो है कब लाइंस कंसिस्टेंट होंगी, कब इनकंसिस्टेंट होंगी। इस कंडीशन को भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर अगर देखते हैं अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी तो क्या होगा, वन सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ देखते हैं फॉर या ऐसे कह सकते हो, यहाँ देख सकते हैं। एक काम करते हैं हम लोग जो है फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, तो क्या होता है, यहाँ पे वन सॉल्यूशन होता है। ठीक है, वन सॉल्यूशन होगा और जब वन सॉल्यूशन होगा तो फिर क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। क्या होता है, कंसिस्टेंट लाइंस। ठीक है, अगर क्या होता है, चूंकि इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए क्या होता है, वन सॉल्यूशन होता है। अगर वन सॉल्यूशन होगा तो लाइन कैसी होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। ठीक है, दूसरी बात यहाँ से फॉर पैरेलल लाइंस के लिए क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है। ठीक है, नो सॉल्यूशन होता है तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर इनकंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट लाइंस होंगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि कंसिस्टेंट तभी होता है जब कोई एक सॉल्यूशन हो, एक हो या अनेक हो। बट अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है तो उस केस में लाइन इनकंसिस्टेंट लाइंस होंगी। तीसरी बात, फॉर कोइंसिडेंट लाइंस में क्या होता है,
कि यहाँ पे इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन होते हैं। कितने होते हैं? इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन होते हैं। ठीक है, जब इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन होंगे तो लाइंस कैसी हो जाएंगी? तो लाइंस होंगी कंसिस्टेंट लाइंस होंगी। तो कुल मिला के हमने समझ लिया कि कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट लाइंस कब होती हैं? जब एक सोल्यूशन हो या एक से अधिक सोल्यूशन होते हैं तो कंसिस्टेंट होता है, जब नो सोल्यूशन होता है तो इनकंसिस्टेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें आपने समझ ली। ठीक है, अब एक पॉइंट बस और समझाते हैं, इसके बाद ये हमारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें अब ये समझेंगे कि इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के मेथड्स कितने होते हैं, इसको आप और समझ लीजिए। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ मेथड्स टू सॉल्व दीज इक्वेशंस। इन इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है ग्राफिकल मेथड। दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। ठीक है, और तीसरा होता है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, और लास्ट होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है। ये 4 मेथड होते हैं। वैसे ये मेथड मतलब सिलेबस से हट गया है, ये 3 मेथड होते हैं। ठीक है, ग्राफिकल का मतलब है कि दो इक्वेशन है, उनका हम लोग ग्राफ बना के वहाँ पे लाइंस अगर इंटरसेक्टिंग एक पॉइंट पर कट करेंगी तो उसका एक सोल्यूशन होगा, और किसी भी पॉइंट पर अगर इंटरसेक्ट नहीं करती हैं तो नो सोल्यूशन होगा, मतलब पैरेलल लाइंस होंगी और उस केस में नो सोल्यूशन होगा। और अगर दोनों लाइंस अगर बहुत सारी पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती हैं, मतलब एक के ऊपर एक लाइन आती हैं, तो वो कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, तो वहाँ पर बहुत सारे सोल्यूशन होंगे। तो ये ग्राफिकल मेथड होता है। सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा? 2 वेरिएबल मतलब 2 इक्वेशन होंगी, किसी एक वेरिएबल को दूसरे के टर्म में रख के उसको सॉल्व करते हैं, उसकी वैल्यू जो है उसको फर्स्ट इक्वेशन रख देते हैं तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से सब्स्टिट्यूशन करते हैं। एलिमिनेशन क्या करते हैं कि एक वेरिएबल को हम लोग लिमिट कर देते हैं, दूसरे की वैल्यू फाइंड करते हैं, दूसरे की वैल्यू किसी दूसरे इक्वेशन रखते हैं तो पहले वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं। इस तरह से ये एलिमिनेशन मेथड होता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। तो इस तरह से हम लोग जो है ये मेथड्स सीखेंगे और ये पूरा कंसेप्ट हमारा कंप्लीट होता है। और जो है अब ये जो इसकी एक्सरसाइजेस होंगी वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहिए। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है, बहुत हेल्पफुल लगा है और बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आई हैं चीज़ें, तो हमारे वीडियो को, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और जो है हाँ, इसी तरह से हमको मोटिवेशन मिलता रहेगा। और अब हम विदा लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो के लिए हम लोग मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी मतलब स्टूडेंट्स का थैंक यू और जय हिंद, जय भारत।